नमस्कार दोस्तों, एसेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है बच्चों। आज हम मैथ में ये सीखेंगे कि प्राइम नंबर किस प्रकार से निकाला जाता है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या किस प्रकार से निकाली जाती है। चलो आ जाओ एक बार बात करते हैं अभाज्य संख्या की। देखो बच्चों, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को बच्चों बोला जाता है प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या बच्चों देखो, अभाज्य संख्या की वैसे तो डेफिनेशन ये होती है, वो संख्या जो अपने आप और एक को छोड़कर किसी से भागना हो उसे कहा जाता है अभाज्य संख्या। उसे क्या कहा जाता है बच्चों? अभाज्य संख्या कहा जाता है। लेकिन भाई सबसे बढ़िया बात है, ऐसे याद कर सकते हैं जो किसी, क्योंकि अपने आप और एक से तो सभी संख्या भाग होती है, तो अभाज्य संख्या को याद रखो, जो किसी से भागना हो वो कौन सी संख्या होती है? अभाज्य संख्या। क्या कौन सी होती है? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को बच्चों रूढ़ संख्याएं भी बोला जाता है, रूढ़ संख्याएं भी बोला जाता है। अब सबसे पहला क्वेश्चन यदि कुछ पूछा जाता है अभाज्य संख्या से, तो वही पूछा जाता है कि अभाज्य संख्या कितने से स्टार्ट होती है। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, अभाज्य संख्या शुरू होती है 2 से। इस बात का ध्यान रखना, अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, इसी प्रकार से आगे तक चलती रहती है अभाज्य संख्याओं का जिक्र चलता रहता है। अब देखो भाई, सबसे पहले अगर हमसे कोई पूछ ले कि भाई सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो भाई जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो कौन सी है भाई? 2 है, क्योंकि 2 से शुरू हो रही है। कई जने सोचते हैं 1 का, तो भाई बच्चों ध्यान रखना, 1 ना तो भाज्य संख्या ना अभाज्य संख्या, ठीक है भाई, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन सी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, मतलब इवन प्राइम नंबर। वो कौन सी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी? तो वो संख्या कौन सी है भाई? 2 है। देखो 2 के अलावा और बाकी जितनी भी संख्या है ना, वो सब ओड प्राइम नंबर हैं बच्चों, विषम अभाज्य संख्या है। सिर्फ 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, तो वो संख्या कौन सी है भाई? 2 है। कई बार हमसे पूछ लिया जाता है 1 से 50 के बीच में, 1 से 50 के बीच में अभाज्य संख्या। तो 1 से 50 के बीच में अभाज्य संख्या देखेंगे तो कितनी आ जाएंगी भाई? 15 आ जाएंगी। 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? 15। कोई हमसे पूछ ले 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या। अगर 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या की बात आ जाए तो कितनी होंगी? 25। कई बच्चों के माइंड में ये बात आ रही होगी, सर 1 से 50 में 15, तो 1 से 100 में कितनी होनी चाहिए? 30 होनी चाहिए। हाँ बच्चों, आपकी बात भी जायज है, लेकिन जो अभाज्य संख्या की सीक्वेंस है ना वो बराबर होती है। देखो 1 से लेकर 10 के बीच में कितनी है? 4 है। 11 से 20 के बीच में कितनी है? 4 है। लेकिन 21 से 30 के बीच में कितनी है? 2 है। किसी लाइन में 2 है, किसी लाइन में 3 है, किसी लाइन में 4 है, इसलिए इनकी सीक्वेंस बोली है। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई पहली 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। पहली 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। पहली 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। तो भाई देखो बच्चों, अगर तुम्हें पता हो तो भाई फटाफट मुझे जोड़ के बता देते हैं कि अभाज्य संख्या शुरू कितने से हो रही है? 2 शुरू हो रही है। देखा भाई 2, 3, 5, 7, 11। तो इस तरीके से हमसे कोई पूछ ले कि भाई पहली 5 अभाज्य संख्याओं योग बताओ, उनको जोड़ के बता देते हैं। 2, 3, 5, 5, 10, 17, 11, 28। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। पहली 5 अभाज्य संख्याओं, पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। तो बच्चों देखो औसत क्या होता है? एवरेज।
एवरेज का टॉपिक जब हम करेंगे, जब जब भी उस पर डिस्कस, देखो एवरेज क्या होता है। मान लो मेरी क्लास है और मेरी क्लास में 5 स्टूडेंट हैं, एक ने 30 नंबर लिए, एक ने 40, एक ने 50, एक ने 60, एक ने 70। कोई पूछे ना सर आपकी क्लास का स्कोर क्या है, तो मैं ये थोड़ी ना बताऊंगा कि भाई ये बच्चे के 30 है, इसके 50 है, 70। हमेशा क्या बताया जाता है, एवरेज। और एवरेज निकलता कैसे, देखो मान लो भाई क्लास में एक स्टूडेंट के 30 हैं, एक के 40 हैं, एक के 50 हैं, एक के 60 हैं, एक के 70 है। तो औसत कैसे निकलता भाई, जितनी संख्या है उन सबको जोड़ो और उतने से ही भाग कर दो। मतलब 5 संख्या थी तो 5 को जोड़ा, 5 से भाग कर दिया। 3 4 7 5 12 6 18 7 25। तो इनका जोड़ कितना आ गया, 250 पर 5। तो औसत कितना आ गया भाई, 50। ये होता है एवरेज। हम आम जीवन में भी एवरेज की बात करते हैं, बाइक वगैरह के कितने की एवरेज दे दी, तो इसी तरीके से निकलता है। चलो पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो भाई जितनी संख्या थी उनको लिख के और उतने से ही क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो वो क्या निकल आता है भाई, औसत निकल आता है। 28 को 5 से भाग कर दिया तो 5 5 25 और 5 6 30। तो कितना हो गया भाई, 5.6। बच्चों कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि हमसे पूछ लेता है कि भाई ये तो भाई तुम्हें याद ही है, 1 से 50 में कितनी अभाज्य संख्या है, 15। कई बार ऐसा आ जाएगा 1 से 100 में तो 25। कई बार जब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आ गया था, 51 से लेकर 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। देखो बच्चों, जिसको पहाड़े याद है, 25 30 तक पहाड़े याद है, वो तो वैसे बता देंगे। 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या निकालना आसान है, लेकिन बड़ी रकम का अभाज्य संख्या कैसे निकाला जाता है वो बताऊंगा। चलो मैं लेकिन इसको भी बता दे रहा हूँ। 51 से 70, देखो 51 नंबर देखा नहीं होती, क्योंकि अगर जिसे पहाड़े याद है वो मुझे नहीं पता चल जाएगा। 17 थी 51 या 3 के पहाड़े मारा है। 52 नहीं होती। 53 क्या है, एक अभाज्य संख्या। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा भी अभाज्य संख्या कैसे निकाली जाती। 54 नहीं है, 2 के पहाड़े में, 18 के पहाड़े में, 27 9 6 सबके पहाड़े में आता। 54 नहीं है, 55 नहीं है, 56 नहीं है, 57 नहीं है, 58 नहीं है, 59 60 नहीं है, 61 62 नहीं है, 63 नहीं है, 64 नहीं है, 65 नहीं है, 66 नहीं है, 67 68 नहीं, 69 नहीं, 70। तो भाई 51 से लेकर 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, 4। मान लो 1 से 100 के बीच में तो निकाल लेते हैं, लेकिन जब बड़ी रकम हो जाती है उनकी अभाज्य संख्या निकालनी हो तो किस प्रकार निकाली जाती है वो सिखाना है मुझे। देखो यहाँ ध्यान दो भाई, इन पॉइंटों को थोड़ा ध्यान रखियो, बार बार कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्राइम नंबर से रिलेटेड। चलो देखो, अब कोई हमें ऐसी रकम दे दे, मान लो हमें कोई रकम दे के पूछ रहे कि भाई निम्नलिखित में से जैसे कौन सी संख्या अभाज्य है। हाँ भाई देखो, अब अभाज्य संख्या निकालते हैं प्राइम नंबर, इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है। अब जैसे ये दे रखा है 33 81 93 97 किस प्रकार से निकाली जाती है। अब देखो 33 के जस्ट बाद में देखेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर हो कितना होता है भाई, 36। 36 क्या है भाई, तो भाई 6 का स्क्वायर है। 6 से छोटी जो भी अभाज्य संख्या है जैसे 2 3 5 इनसे भाग करके देखेंगे। 33 2 से भाग नहीं हो रही है, 3 से भाग हो रही है, यानी ये भाई अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखा 81 के जस्ट बाद में जो परफेक्ट स्क्वायर हो वो कितना हो गया, 100 हो गया। और 100 किसका होता है भाई, 10 का स्क्वायर। 10 से छोटी जो भी अभाज्य संख्याएं उनको नोट करेंगे, 2 3 5 7। अब देखा 2 से भाग करके देखा नहीं हो रही है, 81 देखा 3 से भाग करा तो वो संख्या भाग हो रही है, 3 से भाग हो रही है, यानी ये संख्या भी अभाज्य नहीं है। अब 93 है, 93 के जस्ट बाद में जो परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या है, 100। किसका भाई, 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर। 10 से छोटी जो भी अभाज्य संख्या उनको नोट करेंगे, 2 3 5 7। 93 को देखा 2 से भाग करके नहीं हो रही है, 3 से भाग करके देखा हाँ भाई 3 3 कंप्लीट भाग हो रही है, यानी ये भी अभाज्य नहीं है। अब देखा भाई 97 के जस्ट बाद में परफेक्ट स्क्वायर क्या हो गया, 100। 10 का स्क्वायर। 10 से छोटी जो भी अभाज्य संख्याएं हैं देखा भाई 2 3 5 7 हो गई। अब देखा 2 से भाग करा देखा नहीं हो रही है, 3 से भाग करा नहीं हो रही है,
5 से भाग करा नहीं हो रही है, 7 से भाग करा नहीं हो रहा है, तो यानी यह भाज्य संख्या कौन सी होगी भाई, 97 होगी। चलो ये तो भाई 100 तक की बात थी। अब मान लो इससे आगे की जो अभाज्य संख्या देखो उनको निकालने का वो देखते हैं। इसमें पता चल गया अभाज्य संख्या कौन सी होगी भाई, 97। लोग एक दो रकम और ले लेते हैं, उसके अंदर निकालनी देखते हैं। जैसे भाई ये क्वेश्चन दे रखा है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। 119, 187, 119, 187, 247 और 551। कोई हमसे पूछ ले कि इसमें से अभाज्य संख्या कौन सी है, तो देखो बच्चों कैसे निकलेगी। वैसे जिन्हें पहाड़े याद है उनको तो एडवांटेज रहता है, तो फटाफट आइडिया लगा लेते हैं। 119 के जस्ट बाद में परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा, 121। किसका स्क्वायर होता है भाई, 11 का। 11 से छोटी जो भी अभाज्य संख्याएं होंगी, 2, 3, 5, 7 ये होगी। अब इनसे भाग करके देखेंगे। अब देखा 2 से भाग नहीं हो रही है, 3 से भाग नहीं हो रही। देखो बच्चों हमने पिछली वीडियो में डिविजिबिलिटी के रूल बताए थे कि कौन सी संख्या किससे भाग होगी। जैसे भाई 2 से भाग का नियम क्या बताया था, जिस संख्या के लास्ट में 2, 4, 6, 8, 2 से भाग का नियम रोक दे, बाहर आवाज आने लगी है तू भी। देखो बच्चों डिविजिबिलिटी का जब रूल बताया था तो उसके अंदर ये बात बताई थी, 2 से भाग का नियम क्या था, जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 है वो संख्या 2 से भाग हो जाएगी। 3 का क्या रूल था, जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से भाग हो जाए वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार 4 का क्या रूल था, जिस संख्या के लास्ट के 2 अंक 4 से भाग हो जाए या लास्ट में डबल 0 आए वो संख्या 4 से भाग हो जाएगी। 5 का क्या रूल था, जिस संख्या के लास्ट में 5 या 0 आए वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। 6 का क्या रूल था, जो संख्या 2 और 3 दोनों से भाग हो जाए वो संख्या 6 से भाग हो जाएगी। 7 का भाई करके देखना था। 8 का क्या रूल था, जिस संख्या के लास्ट के 3 अंक 8 से भाग हो जाए या लास्ट में 000 आए वो संख्या 8 से भाग हो जाएगी। 9 का क्या रूल था, जिस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से भाग हो जाए वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। 10 का क्या रूल था, जिस संख्या के लास्ट में 0 आए। और 11 का रूल था, जिस संख्या के ओड इवन प्लेस का अंतर 0 या 11 का डिविजिबल हो वो संख्या 11 से भाग हो जाएगी। बाकी ये रूल के लिए अपनी पिछली वीडियो जो पहली मैथ की वीडियो उसे जरूर देखें। देखो बच्चों अब जैसे ये 119 के जस्ट बाद में जो परफेक्ट स्क्वायर है वो कितना है, 121 है। वो किसका होता है, 11 का स्क्वायर। 11 से छोटी जो भी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7। अब देखा भाई इस संख्या को देखा 2 से भाग करके नहीं हो रही है, 3 से देखा 9, 10, 11, 3 से भी नहीं हो रही है, 5 से भी नहीं हो रही, और भाई 7 से ये संख्या भाग हो रही है, यानी ये अभाज्य नहीं है। 187 के जस्ट बाद में परफेक्ट स्क्वायर कितना हो गया भाई, 196। किसका हो गया भाई, 14 का स्क्वायर। उससे छोटी जो भी अभाज्य संख्याएं हैं उसको लिख लेंगे। 2, 3, 5, 7, 11। देखा 2 से भाग नहीं हो रही है, 3 से नहीं हो रही है, 5 से नहीं हो रही, 7, 11 से हो रही है। 11 कम 11, 11 7 77, यानी ये संख्या भी अभाज्य नहीं है। इसके जस्ट बाद में परफेक्ट स्क्वायर 16 का स्क्वायर कितना हो गया, 256। 16 का स्क्वायर कितना हो गया, 256। उससे जो भी अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13। देखा 2 से ये संख्या नहीं हो रही भाग, 3 से नहीं हो रही है, 5 से नहीं हो रही है, 7 से नहीं हो रही है, 11 से नहीं हो रही है, 13 से देखा 13 कम 13, 13 नहीं 117, यानी ये भी भाग हो रही है। 551 को चेक करते हैं भाई। 551 के जस्ट बाद में जो परफेक्ट स्क्वायर है वो है भाई 576। वो किसका होता है, 24 का स्क्वायर। 24 से छोटी जो भी अभाज्य संख्या उनको लिखेंगे भाई। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और भाई 23। देखा 2 से नहीं हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा है, 7 से नहीं हो रहा है, 11 से नहीं हो रहा, 13 से नहीं हो रहा, 17 से नहीं हो रहा है, 19 दूनी 38 और कितना बच गया भाई 17, 19 निमा 171, यानी ये भी भाग हो गई। तो इसका आंसर क्या हो गया भाई, नन ऑफ दीज। एक ऑप्शन ये भी था। तो इसका ये सारी संख्याएं इनमें से कोई सी भी अभाज्य नहीं है। देखोगे तो भाई 19 दूनी 38,
और 19 निमा 171, यही भाग हुई। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिसमें ये पता चल जाएगा अभाज्य संख्या का। तो एक क्वेश्चन और साथ के साथ ले लेते हैं। 161, 221, 373, 373 और 437, इसमें से मान लो निकालना है कि कौन सी संख्या अभाज्य है। तो देखो बच्चों, यहाँ 161 की जस्ट बाद में जो परफेक्ट स्क्वायर हो कितना होगा 169, किसका होता है 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर तो हमने देखा इसकी 2 3 5 7 11। अब देखा ये संख्या 2 से भाग नहीं हो रही है, 3 से भाग नहीं हो रही है, 5 से भाग नहीं हो रही, 7 से हो रही है। 7 दूनी 14 और 7 23, तो भाई ये संख्या 7 से भाग हो रही है, यानी यह अभाज्य नहीं है। इसके 221 के जस्ट बाद में परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा भाई 225, किसका होता है 15 का। उससे छोटी जो भी अभाज्य संख्या उनका लिखेंगे 2 3 5 7 11 13। देखा 2 से भाग नहीं हो रही है, 3 से भाग नहीं हो रही है, 5 से भाग नहीं हो रही है, 7 से नहीं हो रही है, 11 से नहीं हो रही, 13 से। 13 कम 13 और 13 सत्ते 91, यानी ये संख्या भी भाग हो रही। 373 के जस्ट बाद में जो परफेक्ट स्क्वायर है, 373 के जस्ट बाद में जो परफेक्ट स्क्वायर है वो कौन सा है भाई 400। 400 किसका होता है 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना होगा 400। 20 से छोटी जो भी अभाज्य संख्या है उनको लिख देंगे। देखो भाई यहाँ लिखिए 2 3 5 7 11 13 17 19, इनसे चेक करेंगे। अब देखा हमने 2 से भाग नहीं हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा है, 7 से नहीं हो रहा है, 11 से नहीं हो रहा है, 13 से नहीं हो रहा है, 17 से नहीं हो रहा है, और भाई ये 19 से भी नहीं हो रहा है। तो यानी अभाज्य संख्या कौन सी है, ये वाली संख्या अभाज्य है। उसको देखोगे भाई, देखो उसको मैं मुझबानी ही बता दे रहा हूँ, 19 दूनी 38 और 19 57, यानी वो संख्या ही भाग हो जा रही। तो अभाज्य संख्या कौन सी होगी 373। तो दोस्तों ये अभाज्य संख्या निकालने की ट्रिक थी। अगर आपको ये बढ़िया लगी हो तो जरूर इसे लाइक सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।